तो स्टूडेंट्स कल हम फोन ग्रुप को क्लियर कर चुके हैं। फोन तो हमारा क्लियर हो चुका है। आज हमारा रहेगा पैराग्राफ ग्रुप और पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। शॉर्टकट क्या है बेटा डाटा एंटर करने के लिए? कल बताई थी, परसों बताई थी। इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये शॉर्टकट है कि आपको इनिशियल स्टेज पे प्रैक्टिस डाटा चाहिए तो एक हमारे को प्री डिफाइंड डाटा मिल जाता है। सिलेक्ट के लिए अगर होल सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A और पार्शियल सिलेक्ट करना है तो लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग करते रहो, आपका डाटा सिलेक्ट हो जाए। अब पैराग्राफ में फर्स्टली मेरे को 3 मोड मिल जाते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। अगर मैंने राइट अलाइनमेंट किया तो मेरी शुरुआत राइट हैंड साइड से हो जाएगी पेज पे। सेंटर करता हूं तो मेरी राइटिंग सेंटर से स्टार्ट होगी और लेफ्ट करता हूं तो लेफ्ट से। बाय डिफॉल्ट हमारे को लेफ्ट मिलता है, सिस्टम हमारे को लेफ्ट प्रोवाइड करता है। अगर मैंने राइट किया और अब मैं टाइप कर रहा हूं तो देखो कहां से स्टार्टिंग हुई है, राइट हैंड साइड। अगर मैं सेंटर लेके चलूंगा फ्रॉम सेंटर। ठीक है जी, क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन डाउट? होल को सिलेक्ट किया और लास्ट आता है जस्टिफाई, या इसको कुछ सॉफ्टवेयर्स में लीगल भी बताया जाता है। दो नाम है इसके, जस्टिफाई और लीगल। जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो बनेंगे जस्टिफाई में या इन द ऑप्शन ऑफ लीगल। अब ये क्या करेगा, देखो जी, अभी क्या हुआ, कैन के बाद थोड़ा सा स्पेस है, पेज कोमा आफ्टर दैट स्पेस है, चूज उसके बाद स्पेस मिल गया, वहन के बाद स्पेस मिला। लेकिन अगर मैं इसको जस्टिफाई करूंगा तो क्या किया, इसने एक सिमेट्री बना दी। वो सिस्टम का काम है कि ये चेक करेगा कहां पे मेरे को थोड़ा सा स्पेस रखना है और कहां पे स्पेस कम करना है, लेकिन ये आपको एक प्रॉपर शीट सेट करके दे देगी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आता स्पेस बिटवीन टू लाइंस। ये देखिए, दो लाइंस के बीच में हम कितना स्पेस रखना चाहेंगे। ठीक है जी, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये भी बाय डिफॉल्ट हमारे को 1 मिलता है। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, अब यही ऑप्शन हमारे एक डायलॉग बॉक्स में मिलते हैं। जर्नल में हमारा एक तो आउटलाइन लेवल है और एक अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट हमने कैसा कर रखा है, जस्टिफाई। फिलहाल जो मेरे को बाहर ऑप्शन मिले वही मेरे को इंटरनल ऑप्शंस मिलते हैं। एंड आफ्टर दैट आउटलाइन लेवल, लेवल 1 2 3 हम रख सकते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट फिर आपके नेक्स्ट आ जाते इंडेंट्स। देखो इंडेंट क्या होता है, जब एग्जाम शीट मिलती है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड से उसको फोल्ड करते हैं। तो फोल्ड के बाद कुछ स्पेस बच जाता है हमारे पास, ठीक है, जहां पे हम वर्किंग नहीं करते। या अगर नोटबुक की बात करूं तो कुछ इस तरीके से एरिया हमारा क्या होता है, वैकेंट होता है, जहां से हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं। रेड या आपकी समथिंग लाइक ब्लू कलर की लाइंस मिल जाती हैं हमारे को। ठीक है, वो क्या है, इंडेंट्स है। तो पेज का इंडेंट लेफ्ट से, ये देखो नीचे प्रीव्यू चल रहा है मेरा, सभी को प्रीव्यू दिखाई दे रहा है ना? ये देखो मैंने लेफ्ट इंक्रीज किया तो इधर हमारा इंक्रीज हुआ एंड देन ओके। तो मेरा जो एक्चुअल पेज था उसमें भी चेंज हो चुका। क्लियर है? अब लेफ्ट से किया है तो मैं राइट से भी इंडेंट को इंक्रीज कर सकता हूं, अगेन इन प्रीव्यू एंड देन ओके। इधर भी मेरा इंडेंट इंक्रीज हो चुका है। आफ्टर दैट मेरे को मिलता है स्पेशल में फर्स्ट लाइन या हैंगिंग। अब फर्स्ट लाइन देखो, फिलहाल हम रिमूव कर देते, नन पे हैं। और यहां देखना प्रीव्यू में ध्यान से, प्रीव्यू दिखाई दे रहा है सबको? स्पेशल में मैंने किया फर्स्ट लाइन, इसने क्या किया कि फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा आगे लेके गया है और फिर मेरे को मार्किंग मिलती है कि जी कितना आगे लेके चलना है, मैं बढ़ा सकता हूं एंड देन ओके। ये देखो हर एक पैराग्राफ की जो पहली लाइन है, शुरुआती लाइन है, वो थोड़ा सा आगे जा चुकी है। मैंने Ctrl+Z से अंडू किया और नेक्स्ट ऑप्शन लिया। फर्स्ट लाइन की बजाय मैंने डाल दिया हैंगिंग।
हैंगिंग में क्या किया कि पहली लाइन की तो शुरुआत बिल्कुल जीरो से हुई, इनिशियल स्टेज से, लेकिन जो आगे की लाइंस थी उसके बीच में स्पेस बनना स्टार्ट हो गया। सेम मैं हैंगिंग को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूं। ठीक है जी, क्लियर है। अगेन कंट्रोल प्लस जेड से बैक, अंडू, और आफ्टर दैट मिलता है स्पेसिंग। अब स्पेसिंग क्या हो सकता है, बिफोर पैराग्राफ एंड आफ्टर पैराग्राफ। मैं चाहता हूं जो मेरा ये पैराग्राफ डॉक्यूमेंट पे फिनिश हो गया, इसके बाद मेरे को स्पेस चाहिए टू मेक से पहले, तो मैं क्या करूंगा, या तो मेरे को इधर ही ऑप्शन मिल जाते हैं एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। देखो अभी बिल्कुल कंजेस्टेड है ना डॉक्यूमेंट के बाद, लेकिन एड आफ्टर स्पेस बन गया। और अगर बिफोर डालना है, सपोज मेरा कर्सर इधर है, टू मेक से पहले डालना चाहता हूं स्पेस, तो बिफोर, और यही मेरे कहां मिल जाएंगे ऑप्शन, इंटरनली। ये देखो प्रीव्यू में चला बिफोर एंड और इसी तरीके से मैं आफ्टर भी सेट कर सकता हूं। उसके बाद ऑप्शन मिलता है सिंगल लाइन, डबल लाइन, एटलीस्ट या एग्जैक्टली या मल्टीपल। हम यहां से भी कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट ओके। कोई क्वेश्चन डाउट स्पेसिंग में? टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया और एक ऑप्शन मिलता है शेडिंग और दिस कलर फिल। अब मैं इसमें आगे जितना भी टाइप करता चलूंगा मेरी शेड ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है जी, जितने एरिया में मैं टाइप करूंगा, डाटा क्रिएट करूंगा, उतने एरिया में मेरी शेड आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। आफ्टर दैट इंडेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिक्रीज और इंक्रीज। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को मिलते हैं बुलेट्स। कई बार नोट्स वगैरह बनाते हैं तो जो मेन पॉइंट्स है उससे पहले कुछ इस तरीके से नोटेशन रख लेते हैं। ठीक है जी, प्रेस एंटर। जितनी बार हमने एंटर प्रेस किया हमारी लाइंस क्रिएट होती जा रही हैं, और लाइंस के साथ साथ आइकन्स। अब जरूरी नहीं है यही आइकन रखना है, मैं आइकन भी चेंज कर सकता हूं। टिक चाहिए, ये लो जी टिक। मेरे को सर्कल चाहिए, ब्लैंक सर्कल, ब्लैंक आपका आ जाएगा ब्लैंक सर्कल। क्लियर है। सेकंड मिलता है मेरे को, मैं अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, रोमन हर किसी का यूज कर सकता हूं। सपोज मैंने रोमन ले लिया, यहां से मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नेम्स इनपुट करवाने, विजय, अजय, अमित, ललित, सुमित। ठीक है, इस तरीके से मेरे नाम ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है जी, और जहां तक मैं टाइप करता रहूंगा मेरी काउंटिंग ऑटोमेटिक चलती रहे। क्लियर है। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है लेवल्स। हम इसको लेवल्स भी बोलते हैं। सपोज ये वाला मैंने फर्स्ट फॉर्मेट ले लिया, मैंने यहां पे डाला फॉरएवर ग्रुप। अगर मैं स्लाइटली एंटर करता हूं तो वही सीरीज चली मेरी, 1 के बाद क्या नंबर आया, 2। लेकिन अब मैं फॉरएवर ग्रुप की कोई सब लिस्ट बनाना चाहता हूं। सब लिस्ट के लिए मैंने प्रेस करना है टैब। अब क्या बन गया, वो चेंज होगी जी। पहले न्यूमेरिकल था, अब क्या आ चुका, अल्फाबेटिकल। अब फॉरएवर ग्रुप पे मैंने क्या बनाया जी, 2 लैब हैं, लैब 1, और जैसे ही प्रेस किया क्या आया, लैब 2। अब मैं क्या चाहता हूं कि लैब 2 के आगे कोई फर्दर डिटेल, तो अगेन टैब। मैंने डाला जी पहला बैच हमारा 9 बजे का रहेगा, उसके बाद 11 का रहेगा, और फिर 2 बजे का रहेगा, और एक हमने डाल दिया 5 बजे का। ठीक है जी, अब मेरे को क्या करना जी, 11 वाले बैच में कोई फर्दर डिटेलिंग डालनी है कुछ। अगेन फिर चेंज हो गया। हमने क्या देखा, एक साइकिल चली है, ये लो जी, ये कुछ डिटेल्स डाली। अब थर्ड पे हमने फिर टैब किया, मतलब 1 के बाद हमारा स्मॉल ए आया, उसके बाद रोमन आया, और रोमन के बाद फिर हमारा क्या आ चुका है, 1 के बाद फिर क्या आया, स्मॉल ए, अल्फाबेटिकल। ठीक है, तो इस तरीके से मैं लेवल वाइज भी अपनी डिटेल्स क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन डाउट? उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है शॉर्टिंग। अब ये शॉर्टिंग ऑप्शन क्या है देखते हैं। मैंने टाइप किया अजय, विजय, ललित, सुमित,
विकास, अमित, भूमित, ठीक है। मैंने एक रैंडम उठा रखे हैं बच्चों के नेम्स। कंट्रोल प्लस ए से होल सिलेक्ट किया और शॉर्टिंग में मैं गया। शॉर्टिंग में मैंने पैराग्राफ में दो ऑप्शन मिलते, असेंडिंग या डिसेंडिंग, मैंने डाल दिया डिसेंडिंग। तो क्या किया इसने, VSLBA, मतलब जेड से इसने सीरीज उठा ली और उल्टा चले हम, और टिल कहां तक चलते गए, ए तक। लेकिन अगर मैं इसकी सीरीज असेंडिंग कर दूंगा तो A to Z बन जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। तो मैं डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल सकता हूं। आफ्टर दैट एक ऑप्शन मिलता है शो एंड हाइड। मैंने रैंडम डाटा उठा लिया, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज की शॉर्टकट से ये जो डाटा क्रिएट किया। अब इसके बाद फर्स्ट जो मेरा पैराग्राफ है, इसके बाद मैंने कोई की का यूज किया, आपके साथ नहीं शेयर कीजिए किस की का यूज कर रहा हूं, ठीक है। 2 4 5 7 10 बार किया। यहां पे आपके सामने शीट है, आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि किस की का यूज किया गया यहां तक पहुंचने के लिए, तो क्या करूं, जस्ट क्लिक ऑन शो एंड हाइड। ये मेरे उन ऑप्शंस को विजिबल करेगा जिसका कोई नोटेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसने एक ये पाथ बताया, जो ये वाला मेरा साइन है, मैं हाईलाइट करता हूं जी, हाईलाइट नहीं हुआ मेरा, ठीक है। ये देखो जो आफ्टर दैट यहां पे ये साइन है ना, इस तरीके से हाईलाइट काम नहीं कर रहा इस डाटा पे। ये वाला साइन किस चीज के लिए है, एंटर। जहां जहां मैं एंटर का यूज करूंगा ये साइन बनेगा, जहां मैंने टैब किया वहां पे क्या बना, एरो हेड, और जहां स्पेस का यूज किया वहां क्या बन गया, डॉट, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको क्या पता लगा कि हम यहां तक कैसे पहुंचे हैं। और अगर इसको मैं दोबारा ट्राई करूं, अब सपोज मैं यहां से चलूं, मैंने टैब किया तो ये देखो टैब के साथ क्या चल रहा है, एरो हेड। मैंने अगर एंटर किया तो दिस सिंबल, और अगर स्पेस का लिया डॉट, क्लियर है। अब इसके अलावा हम एक और यूज भी कर सकते हैं इसका। अगेन मैंने रैंडम डाटा उठाया और ये फाइल मैं किसी क्लाइंट को शेयर करना चाहता हूं, और मैंने क्या किया जी, थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, दिस सेलेक्ट, फॉन्ट में मैं गया और यहां एक ऑप्शन मिला हिडन, क्लिक ऑन दिस एंड देन ओके। ये याद रखना, थीम्स एंड स्टाइल्स वाला पैराग्राफ कर रहा हूं, क्या दिखाई दे रहा है थीम्स एंड पैराग्राफ वाला, नहीं ना, ठीक है जी। और मैंने ये फाइल किसी को शेयर कर दिया, अब वो ये देखना चाहता है कि क्या इस फाइल में कुछ हिडन है, जस्ट शो एंड हाइड। तो मेरा जो हिडन डाटा था वो आ चुका है। लेकिन अगर मैं दोबारा इधर कर रहा हूं क्लिक, ये फिर हाइड हो जा रहा है, क्या करूं, मैं इस डाटा को दोबारा शीट के ऊपर लेके आना चाहता हूं कि ये डाटा मेरा यहीं रहे, तो क्या करना है, कंप्लीट शीट को सिलेक्ट करोगे, अगेन फॉन्ट में चलोगे, तो इसने बताया कि जो हिडन ऑप्शन है ना ये ऑलरेडी मेरा एक्टिवेटेड है। एक्सेल वाले हो ना, बैठो पीछे, ठीक, बैठो बैठो, अभी चेंज होगा ग्रुप। तो हिडन हमारा एक्टिवेटेड है, जस्ट क्लिक ऑन दिस। इसने क्या किया, पूरे डाटा को हिडन कर दिया। आपकी बार पहले तो एक पैराग्राफ था ना, आप जितने भी पैराग्राफ सबको हिडन में डाला। और एक बार और इस पे चेक कर देता हूं, अब ये सारा अनहिड हो चुका है, एंड देन ओके। और अब देख वो पैराग्राफ थीम्स एंड स्टाइल मेरा दोबारा आ चुका है। कोई क्वेश्चन डाउट? आफ्टर दैट एक पैराग्राफ से लास्ट ऑप्शन बचा मेरा बॉर्डर्स। मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया और बॉर्डर्स में मैंने डाला बॉटम बॉर्डर, तो क्या देखने को मिला, जो डाटा सिलेक्टेड था मेरा उसके नीचे बॉर्डर आ चुका है। टॉप बॉर्डर, अप साइड, लेफ्ट,
लेफ्ट में आ गया, राइट राइट में आ गया। मैंने कर दिया जी ऑल बॉर्डर्स, या ऑल बॉर्डर के लिए मैं क्या करूं, कंप्लीट डाटा को सिलेक्ट कर लूं एक बार, कंप्लीट डाटा सिलेक्ट, और मैंने डाला जी ऑल बॉर्डर यहां से। ये देखो जी हर एक पैराग्राफ के बाद बॉर्डर आ चुका है, चारों तरफ आ चुका है। अब नो बॉर्डर करना है, सारा हट चुका है, मेरे को सिर्फ इनसाइड बॉर्डर रखना है। तो क्या मिला, मैंने 1 मिनट एक शीट ले लेते हैं इसके लिए, यहां प्रॉपरली नहीं चल पा रहा है, शीट चेंज किया, टेबल फॉर्मेट ले लिया। विजिबल है ना भाई पीछे तक टेबल फॉर्मेट? कोई ऐसा बच्चा जी मेरे को नहीं दिखाई दे रहा? टेबल को सिलेक्ट किया और यहां मैंने अब की बार यूज किया है, नो बॉर्डर्स में तो सारा ही जा चुका। अच्छा लेकिन मैं चाहता हूं कि बॉर्डर्स तो हट जाएं, लेकिन पीछे मेरे को नोटेशन मिल जाए जी यहां बॉर्डर था, तो क्या करूं, एक्टिवेट ग्रिड लाइंस। अब की बार क्या होगा, अगर मैं नो बॉर्डर भी कर दूंगा तो एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है सबको। डॉटेड लाइंस क्या है, ग्रिड लाइंस हैं। इसने बताया जी यहां यहां आपके बॉर्डर्स थे, अभी नहीं है, पहले थे। अगेन सिलेक्ट, और मैंने डाला अब की बार आउटसाइड बॉर्डर, तो क्या मिला जी, अंदर तो वही डॉटेड पार्ट है, लेकिन जो मेरा बॉर्डर था, आउटसाइड बॉर्डर था, वो मेरा डार्क हो चुका है और वहां बॉर्डर आ चुका है। अगेन सिलेक्ट, और अब की बार हमने क्या करना है, इनसाइड बॉर्डर डालना है। बाहर का जो बॉर्डर है ये देखिए वो डॉटेड में है, और सिर्फ अंदर मेरे प्रॉपर बॉर्डर चलेगी। क्लियर है? आफ्टर दैट नेक्स्ट आया इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर। जी इनसाइड के चाहिए और हॉरिजॉन्टल चाहिए, इसके अलावा जो भी, फर्स्टली इसको नो बॉर्डर कर लेते हैं कंप्लीट फाइल को, ठीक है, अच्छे से समझ आएगा। फर्स्टली हमने इसको कर लिया, देखो नो बॉर्डर, अब कहीं कोई बॉर्डर नहीं है। अगेन टेबल सिलेक्ट और इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर। इसने क्या किया, देखो जो मेरी वर्टिकल लाइन है वो अभी भी डॉटेड में है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टली है वो डार्क हो चुकी है। और अगर मैं वर्टिकली करूंगा तो हॉरिजॉन्टली मेरी क्या है, डॉटेड रहेंगी, और सिर्फ जो वर्टिकल लाइंस है वो आ जाएंगी। ठीक है जी, क्लियर है? अगेन सिलेक्ट दिस टेबल, और फिर मिलता मेरे को डायगनल, डायगनल डाउन, डायगनल बन चुके हैं, और एक मिला डायगनल अप, दोनों आ जाएंगे वेरिएशन। फिर आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या पार्ट है, जहां भी मेरा कर्सर होगा और मैंने कमांड डाला हॉरिजॉन्टल लाइन, एक मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन बन चुकी है। देन नेक्स्ट ड्रॉ टेबल, मेरे को एक पेंसिल टूल मिला और इसकी हेल्प से मैं अपनी टेबल ड्रॉ कर सकता हूं। देन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन इज ग्रिड लाइंस। फिर आता बॉर्डर शेडिंग। देखिए बॉक्स में रखना, ऑल में रखना, ग्रिड में रखना, या कस्टम में रखना, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स है। सपोज मैंने बॉक्स में डाला, अब बॉक्स में कैसा फॉर्मेट रखना चाहते हो, तो हमारे पास ये देखो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। सपोज मैं इस फॉर्मेट में रखना चाहूंगा इसको, और उसके बाद कलर मैंने रेड कलर लिया, इसकी विड्थ वगैरह सेट किया, और इधर देखिए प्रीव्यू चलेगा, एंड देन ओके। ठीक है जी, क्लियर है? कोई क्वेश्चन डाउट? तो ये हमारी आज की थी पैराग्राफ पे क्लास।